जैसे जैसे डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा हो रहा है, चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है और बहुत सारे लोग, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के लोग एक फॉल्स नैरेटिव को पीछे करते हुए, दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यही एक नैरेटिव, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री का ज्ञान नहीं होता। जो एग्जोडस कौन सी तारीख को शुरू हुआ? 19 जनवरी को। वीपी सिंह की सरकार बनी 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार बनती है और 19 दिसंबर को एग्जोडस शुरू होता है। वीपी सिंह की सरकार 20 दिन में सारी चीजों की जिम्मेदार हो गई। 1984 जुलाई से लेकर 1989 जून तक जगमोहन कौन से पार्टी ने यहां पर राज्यपाल बनाकर रखा था? कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने। और 19 जनवरी को जगमोहन उस समय की समर कैपिटल में जम्मू में जाते हैं और जगमोहन सारे एग्जोडस के जिम्मेदार हो गए। ये नरेटिव है। आज जनवरी के दिन वो यहाँ पर श्रीनगर में थे। श्रीनगर में 19 जनवरी को 19 जनवरी यहाँ पर नई सड़क में 19 जनवरी को करीब 100 लोग जो है मारे गए थे। 19 जनवरी को उन्होंने जम्मू में पहले पहुंचे। 20 जनवरी को हुआ 19 जहां तो एक दिन में जगमोहन बीजेपी के नहीं हो गए ना। 84 से लेके 89 के शुरू तक कांग्रेस ने उन्हें यहां पर राज्यपाल के रूप में रखा और 24 दिसंबर 22 दिसंबर 1989 और 1990 की 27 दिन में वीपी सिंह की सरकार यहां के हर चीज की जिम्मेदार हो गई। उसको बीजेपी का सपोर्ट था। इसलिए ये नैरेटिव है अपने कर्मों को छुपाने के लिए। उस समय के इतिहास को मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जितना खोलेंगे उसमें चार बातें ऐसी होती हैं। मैं इस बात को पक्का कह सकता हूं कि कहीं का भी समाज हो, चाहे कश्मीरी मुसलमान हो या कश्मीरी पंडित हो, वो दोनों समाज, दोनों लोग मिलकर रहना चाहते हैं। मगर जो लोग आज तक पाकिस्तान के लिए यहां पर बल्लेबाजी करते हैं, पाकिस्तान के से बात करने का, पाकिस्तान के आधार पर जम्मू कश्मीर को चलाने की बात करते हैं, वही लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सर, आपने कहा कि पुरानी बातें खोदने से क्या मतलब है आपका? तब तो ये राजनीति भी हो रही थी कि आपके ही एक प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एचएम से मिले थे, हुर्रियत से मिले थे। आपकी राजनीति क्यों अलग है? जैसे मैंने कोल साहब से भी ये क्वेश्चन किया था, लेकिन अब तभी आए तो हमने सोचा आप ही से ये क्वेश्चन करें। देखिए, एक डिप्लोमेटिक चैनल्स पे बात करना और एक आदमी का ये कहना कि मैंने इतनी हत्याएं की हैं। अभी कल परसों टाइम्स नाउ पे वो सबके डिबेट्स खुल गए हैं। टाइम्स नाउ पे उन सब की बात आ रही है कि हम लोग तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, अगर हम जस्टिफाइड नहीं थे तो हमें प्रधानमंत्री ने क्यों बुलाया। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार की ये खुली नीति रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आज तक तो सभी लोग इस स्टेटमेंट में, आपके इस प्रश्न से पहले तो हर राजनीतिक दल का आदमी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कश्मीरियत की बात करता था। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी क्योंकि यहां नहीं है, इसलिए उस पर सच्चाई सामने आ रही है, इसलिए बातों को घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हर चैनल को खोलकर हर चीज में यहां के अमन और शांति को रखने का प्रयास किया है। तभी अटल जी ने कश्मीरियत की बात की थी, और वो कश्मीरियत की बात जो की जाती है वो यहाँ के स्टेक होल्डर्स के लिए है। उस कश्मीरियत की बात में कहीं पर भी पाकिस्तान का रोल नहीं है, और पाकिस्तान के किसी भी रोल को इस देश की संसद में सैकड़ों प्रस्ताव ऐसे हैं जो संसद में पास। एक सेकेंड आएंगे, डिप्लोमेटिक बातचीत की जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आ गए तो हम पाकिस्तान को यहाँ पे मीडिएशन, यहाँ की संसद का भारत की सार्वभौमिकता और सॉवरेनिटी के लिए यहाँ की संसद ने अनेकों प्रस्ताव पारित किए हैं कि ये हमारा इंटरनल मामला है, इसलिए हम कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा नहीं होता है कि कोई कहे कि मैं 19 तारीख को मुख्यमंत्री नहीं था, चीफ मिनिस्टर नहीं था, मैंने 18 को छोड़ दिया। कोई अगर बीमार होता है तो वो केवल बीमार हो गया और मर गया, ऐसा नहीं होता। किसी को हार्ट अटैक होता है तो हो जाता है, किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाता है, लेकिन आमतौर पर देखेंगे कोई बीमार होता है तो वो
5-7 साल इलाज करता है, इलाज कामयाब नहीं होता तो उसकी डेथ हो जाती है। ये नासूर तो बहुत पहले से शुरू हो गया था कश्मीर में और इसकी जिम्मेवारी उन्हीं की है और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अपने आप को वो बचा लेंगे ऐसा उसमें मुझे नहीं लगता है। और इस कश्मीर फाइल्स के बारे में शुरू से ही कश्मीरी पंडित लीडर्स ये बात कहते थे कि इसका कोई कमीशन बैठना चाहिए और वाइट पेपर सामने आना चाहिए, और वहीं कल मुझे लगता है फारूक साहब ने भी कहा है और वाइट पेपर आना चाहिए। हम भी उसकी फारूक साहब के साथ उसकी तहदीद करते हैं कि सरकार बनाए और वाइट पेपर में वही आएगा जो प्रेस में ये कहे कि मैंने 20 लोगों को मारा है तो उसको आपने बचा के रखा है। हमारे डीजीपी जो उस समय पुलिस के बड़े अफसर होंगे वो कहते हैं कि 70 लोगों को आपने छोड़ा, किसके कहने पर छोड़ा। अब ये सब बातें, कमीशन तो बैठना ही चाहिए और कमीशन इसकी इंक्वायरी करें और सच का दूध पानी का पानी आ जाए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि मेरा कोई एक्सेस नहीं था, मिलिटेंसी ऐसा पर थोड़ी कहीं होता पर थी। ऐसा थोड़ी उसके लिए आप बताइए क्या कहें। नहीं ऐसा थोड़ी होता। अब तब तो पुलिस के पास भी कोई इख्तियारात नहीं थे, सीएम भी बिल्कुल कठपुतली ऐसा नहीं था, कोई कठपुतली नहीं था। जिसको सीएम बनाया, मीर कासिम को उतार के शेख अब्दुल्ला को सीएम बनाया तो कठपुतली था। कांग्रेस ने इतनी बड़ी भयानक भूल कर दी, एक इलेक्टेड सीएम उसको उतार कर और एक ऐसा जिसके ऊपर 1000 प्रकार के आरोप थे उसको आपने सीएम बनाया तो वो कठपुतली था। बाद में उसने सारे दुनिया में फैलाया कि मैंने 4 रतन जम्मू कश्मीर के उनको मैंने चीफ मिनिस्टर बनाया, और उसके बाद राजीव और फारूक का अकॉर्ड। ये कोई कठपुतली सरकारें थोड़ी थी भाई साहब, ये तो कहने की बात है। सशक्त सरकार थी। 87 में क्या हुआ, आज जो हम भुगत रहे तो 87 के चुनाव का परिणाम है। अगर उस समय इन्होंने धांधलियाँ नहीं की होती, उन्होंने इस समय जीते हुए को नहीं हराया होता, ये शायद हमको नहीं देखना पड़ता। वो किसने किया? अब ये कहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो अगर सरकार की भी और यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार भी और भारत सरकार की भी इच्छा होगी तो इसका एक कमीशन बिठाना चाहिए, कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, और वो इसकी इंक्वायरी करे। जैसे मैंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा, ऐसा मेरा मानना है। कुछ पॉलिटिशियंस आप पर ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी राजनीति डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अटल बिहारी वाजपेयी, जो हुर्रियत वालों से यहाँ पर मिले थे, एचएम से मिले थे, हिजबुल मुजाहिदीन से मिले थे। आपकी नीति अलग क्यों है? ऐसे ब्लेम्स कुछ पॉलिटिशियंस। नहीं, पार्टी ने एक, अभी आएंगे हमारे आशीष जी, उनसे ये सवाल करेंगे तो जवाब देंगे आगे।